कथन निष्कर्ष का सेकेंड सवाल है। कथन निष्कर्ष। आज अपन कथन निष्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। अगला अभी मैंने वीडियो दे दिया, अब सेकंड वाला जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी उस टाइप का है, इसमें तीन ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसमें देखो कुछ रूम पेन है। तो दोस्तों कुछ रूम पेन है, तो अपन का यहाँ कर दो आप रूम। ठीक है, पेन है। कुछ मेरा दोस्तों, कुछ के लिए आधा आपको करना है कुछ। फिर क्या कह रहा है, कुछ पेन चाबियाँ है। अब देखो दोस्तों, कुछ रूम पेन है, कुछ रूम पेन है। ठीक है दोस्तों, कुछ रूम पेन है। अब कुछ पेन चाबियाँ हैं, तो आपको पता है कि ये यहाँ पे चाबियाँ हो जाएगी। यहाँ पे पेन है, यहाँ पे चाबियाँ। फिर कुछ बोतलें चाबियाँ है, तो चाबियाँ कहाँ दिख रही है आपको, यहाँ। तो यहाँ पे चाबियों के यहाँ कुछ बोतलें। दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो आप। कुछ रूम पेन है, तो आपने यहाँ पे रूम बना दिया, ये आपका रूम हो गया। ठीक है, कुछ पेन है, तो रूम के अंदर कुछ क्या है, कुछ रूम चाबियाँ है, और कुछ पेन चाबियाँ है, तो कुछ रूम क्या है, पेन है। तो कुछ रूम पेन है, तो आप अलग अलग तो इसे नहीं दे सकते, एक ही देंगे। इसलिए क्या है, कुछ रूम क्या है, पेन है, तो आपको कुछ के लिए आधा गोला बना लो पेन। अब कुछ पेन, तो यानी आपको कुछ है, कुछ के अंदर पेन वाला, देखो पेन वाला ये गोला है, इसके अंदर चाबियाँ, तो यहाँ पे चाबियाँ बना दो। ये कुछ पेन चाबियाँ है, तो कुछ पेन कर दिया और यहाँ पे चाबियाँ बना दी। ठीक है दोस्तों, अब कुछ आया वापस, कुछ बोतलें चाबियाँ, तो चाबियाँ कहाँ, यहाँ से यहाँ पे आधा बोतलें बना दो। यानी कहने का मतलब क्या है कि कुछ रूम पेन है, आप इस रूम वाले को छुपा दो तो पेन दिख रही है, तो इसका आधा भाग क्या रूम का है, और पेन का करूँगा तो रूम का हो जाएगा, और रूम का करूँगा तो पेन का। यहाँ पे अगर मैं पेन को छुपा दूँ तो कुछ भाग चाबियों का जाएगा, यहाँ छुपा दूँ तो पेन का हो जाएगा, इस चाबी को छुपा दूँ तो बोतलें का। यानी कुछ कुछ भाग है, कुछ रूम भी है, कुछ पेन भी है, कुछ चाबी है, तो कुछ बोतलें हैं। इस टाइप से ये तो आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने डायग्राम सेट किया इसे। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसका जो आंसर होगा, उत्तर जो होगा वो कैसे निकलेगा। तो कुछ बोतलें पेन है, तो दोस्तों ये जो जैसा सवाल कह रहा है वैसे इस टाइप से आपको डायग्राम में देखना है। क्या कुछ बोतलें पेन हैं, तो सबसे पहले तो कुछ बोतलें कहाँ हैं दोस्तों, बोतलें ये आपकी बोतलें। ठीक है, ये बोतलें। और कुछ बोतलें पेन है, तो ये पेन है, ये बोतलें और ये पेन। देखो पेन और बोतलें वाला टच नहीं हो रहा, ये अलग गोला बन रहा है और ये अलग बन रहा है, ये इसी मीटर ये दोनों के ये अलग बन रहा है। यानी कहने का मतलब पेन और चाबियों का जो गोला है वो आपस में नहीं मिल, बोतल और पेन का जो गोला है आपस में नहीं मिल रहा। ये बीच में चाबियाँ इस इन दोनों को मिला रही है, लेकिन पेन और बोतलों का जो है सर व्रत वो नहीं मिल रहा, इसलिए अपन को ये भी गलत है। कुछ रूम बोतलें है क्या, कुछ रूम बोतलें, यानी कहने का मतलब जो गोला आप पास में है और नहीं मिल रहा, वो हमेशा कथन निष्कर्ष होगा वो गलत होगा। तो रूम और बोतलें देखना है, तो आपने बोतलें और रूम देखा, ये दोनों आपस में गोले कहीं मिल रहा है क्या, ये और ये नहीं मिल रहे, ये और ये दूर है नहीं मिल रहे, तो ये भी गलत है, नहीं मिल रहे तो आप काट दो। कुछ चाबियाँ रूम है क्या, कुछ चाबियाँ रूम है, ये रूम तो ये आप ऐसे कह सकते हैं, रूम पेन है और पेन रूम है, लेकिन रूम और चाबियाँ नहीं हो सकती, ये दोनों गोले अलग अलग हैं यहाँ से यहाँ तक। कुछ रूम चाबियाँ नहीं हो सकती, ये भी नहीं है। यानी कहने का मतलब फर्स्ट अनुसरण में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, इनमें से कोई भी अनुसरण नहीं है।
ये आपका आंसर है ये दोस्तों, जो फोर्थ वाला है ये आंसर आपका है। इसमें कोई भी नहीं मिल रहा आपस में। दोस्तों आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। कुछ कारे कबूतर हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब कुछ शब्द आता है तो हमें किस टाइप से व्रत बनाना है, गोला किस टाइप से बनाना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो आपने अब कुछ है तो इस टाइप से गोला बनाओ। ये बना दिया आपने कारे, और ये बना लिया कबूतर। दोस्तों मैंने कारे और कबूतर अलग अलग दो गोले बनाए, क्योंकि यहाँ कारे भी कबूतर भी है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों गोले क्यों मिल रहे, यानी कुछ आने पर कुछ आ गया, इसलिए मैंने ये गोले आपस में जोड़े, क्योंकि कुछ कारे कबूतर भी है और कुछ कारे कबूतर है और कुछ कबूतर कारे है। तो ये दोनों आपस में दोनों बात कह रहे हैं, आधी बात इसकी भी कह रहा है इसकी भी। इसलिए कुछ आने पर कारे और कबूतर के लिए अब वापस कुछ है, कुछ बिल्लियाँ कबूतर है। तो कबूतर वाला गोला कहाँ है? यहाँ पे आपको मिलाना है। कुछ है इसलिए आपको बिल्लियाँ लिखना है। कुछ कबूतर बिल्लियाँ, ठीक है। कुछ बिल्लियाँ लैंप है, कुछ बिल्लियाँ लैंप है, तो यहाँ पे आपको लैंप का बनाना। ये हो गया लैंप। तो कुछ कारे कबूतर है, तो कुछ के लिए मैंने कहा कुछ कारे कबूतर है, यानी कबूतर कारे, कारे कबूतर। तो फिर वापस कह रहा है कुछ कबूतर बिल्लियाँ हैं। तो यहाँ जहाँ पे आपको कबूतर का गोला है उसमें बिल्लियाँ मिला दो। जहाँ पे बिल्लियाँ है उसे लैंप है, कुछ लैंप बिल्लियाँ है, तो कुछ बिल्लियों के अंदर आधा लैंप मिला। अभी आपका क्वेश्चन अभी पूरा हुआ है। निष्कर्ष क्या है? अब इसका निष्कर्ष निकालना आपको, इसमें से कौन सा सही है। देखो, अगर गोले आपस में नहीं मिल रहे हो तो वो आंसर कभी भी नहीं हो सकता। गोले आपस में नहीं मिल रहे हो तो आंसर नहीं हो सकता। यदि गोले मिल रहे हैं आपस में और आपस वालों की बात करें तो वो आंसर होगा। तो आपको पता है सभी लैंप कबूतर है क्या? तो देखो लैंप वाला देख लो, ये लैंप है, यहाँ पे गोला बना दो, ये लैंप और ये कबूतर। क्या है? सभी लैंप कबूतर है। तो ये कबूतर और ये लैंप, ये गोले आपस में कहीं मिल रहे क्या? लैंप और कबूतर का नहीं मिल रहे। इनको तो बिल्लियाँ वाला गोला जोड़ रहा है, ये अलग है ये अलग है, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो कुछ कारें बिल्लियाँ है, तो ये कारें कहाँ है? ये, और बिल्लियाँ कहाँ है? ये दोनों आपस में नहीं मिल रहे, इनको कबूतर वाला जोड़ रहा है। ये आपस में अलग अलग गोले नहीं मिल रहे, इसके लिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो कुछ लैंप कारें हैं, तो कुछ लैंप कारें हैं, ये दोनों आपस में नहीं मिल रहे। जब चीज़ नहीं मिल रही है गोले आपस में तो वो आंसर हो ही नहीं सकता। तुमने फर्स्ट वाला भी नहीं है, सेकंड वाला भी नहीं करा, अपने इनमें से कोई अनुसरण नहीं है। ये आंसर चौथा जो होगा वो आपके ऑप्शन से ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब सभी के लिए अपन को पता है कि गोले अंदर से अंदर बनते हैं, लेकिन सभी केला उसे ये आपने बना दिया केला, ठीक है, और ये आपने बना दिया नदी। यानी केला लिखो या नदी लिखो एक ही बात है।
सभी केला नदी है, सभी केला क्या है, नदी है। और कुछ बाग नहीं, कुछ बाग नदी नहीं है, कुछ बाग नदी नहीं है। तो कुछ बाग नदी नहीं है, कुछ बाग, तो कुछ के लिए क्या आएगा, अपन को पता है गोला मिल रहा है, तो कुछ बाग नदी कहाँ है, नदी, नदी से टच करो बाग, ये लिख लिया। अब कुछ बाग गुलाब है, सभी बाग गुलाब है, तो यह बाग के अंदर गुलाब होगा, गुलाब। दोस्तों कहने का मतलब ये सभी केला नदी है, तो आपने यहाँ पे एक केले का बना दिया। अब सभी शब्द आया है इसलिए इसके अंदर ही बनेगा, सभी केला नदी है, तो आपने ये नदी वाला बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ शब्द आए, कुछ आया तो आपको कुछ के लिए नदी कहाँ है, अब कुछ शब्द आया नदी में, ये नदी है, नदी के अंदर क्या बाग, नदी के अंदर आपको गुलाब का बनाना है, नदी के अंदर, ठीक है। नदी के अंदर आपको बाग का बनाना है, कुछ बाग नदी है, तो ये नदी है, अब नदी के अंदर आपको बाग का बनाना है, आपने एक बाग का बनाना। अब सभी गुलाब बाग है, तो आपने ये कहाँ है, बाग कहाँ है, बाग के अंदर आपको गुलाब बनाना। दोस्तों अब ध्यान दो, कुछ बाग केला है क्या, कुछ बाग केला है, तो आपको बाग कहाँ दिख रहा है, बाग ये आपका बाग वाला है और ये केले वाला है, बाग और केले वाला दोनों, यानी ये आपका केला हो गया और ये नदी हो गई और ये बाग हो गया और ये गुलाब। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि कुछ बाग केला है, तो आपको बाग कहाँ दिख रहा है, ये बाग है, ये बाग वाला, ये पूरा बाग वाला, आपको लाइन पढ़नी है, कुछ बाग, तो ये बाग कर दिया, केला है क्या, केला और बाग का गोला कहीं मिल रहा है, केले और बाग का गोला आपस में नहीं मिल रहा, जब आपस में नहीं मिला तो ये अनुसरण नहीं होगा। कुछ गुलाब केला है, तो आपको कहीं लग रहा है कुछ गुलाब कहाँ है, ये गुलाब और केला, गुलाब और केला नहीं मिल रहा, तो ये भी अनुसरण नहीं होगा। कुछ गुलाब केला है, कुछ गुलाब केला है, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। क्या कोई गुलाब केला नहीं है, कोई गुलाब केला नहीं है, तो कहाँ है कोई, ये गुलाब है और ये केला है, ये बात सही है, क्योंकि ये आपस में नहीं मिल रहे, तो बात सही कह रहा है, कोई गुलाब केला नहीं है, तो ये आपको पता है ये केला और गुलाब दोनों आपस में नहीं मिल रहा है, तो ये बात सही कह रहा है, तो ये आंसर होगा। कुछ के लिए कह रहा है तो यस नहीं होगा, और कोई यानी कोई के लिए हमेशा अलग अलग गोले बनते हैं, कोई के लिए क्या है, अलग अलग गोले बन रहे हैं, और आपको पता है केला और बाग का अलग अलग गोला बन रहा है ना, मिल रहे नहीं है, इसका मतलब आपका थर्ड वाला जो है आंसर सही होगा। यहाँ पे सेकंड